तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं और ये टॉपिक जो है पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है। यानी आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को साबित करेंगे। बच्चों, जो हमारे 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये पाइथागोरस प्रमेय। तो आज देखिए एक एक स्टेप को हम बारी बारी से समझाएंगे कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय को हम साबित करते हैं, और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए हम इसको आज साबित करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी भी थ्योरम को साबित करते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, और वो जो स्टेप होते हैं वो हम लोग को स्टेप जो होते हैं पहले हम लोग किसी भी थ्योरम को साबित करने के लिए 5 चरण से गुजरना पड़ता है। और सबसे जो पहला जो चरण होता है वह होता है कि दिया क्या हुआ है। जो हमारे जो ये आपका जो साधारण प्रतिज्ञा लिखा हुआ रहेगा उसमें दिया हुआ क्या है, पहले तो उसको देखेंगे हम लोग। पहला जो स्टेप है वह है दिया हुआ है। हम अभी बताए 5 स्टेप लिखेंगे यहाँ से। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जी कभी भी किसी भी थ्योरम को जब हम साबित करते हैं, माने किसी भी प्रमेय को बच्चों साबित करते हैं, तो उसके लिए आपको 5 चरण से गुजरना पड़ेगा। और 5 चरण में पहला जो चरण होगा वो रहेगा दिया हुआ है। मतलब ये जो साधारण प्रतिज्ञा होंगे ये आपको क्वेश्चन होंगे, ये आपको रहेगा क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस साहब का कहना था, और इसी को प्रूफ करके लाना है कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो पहला जो स्टेप होगा दिया हुआ है, ये पहला स्टेप में। अब इस साधारण प्रतिज्ञा में क्या दिया गया है। दूसरा जो स्टेप होता है बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, यह दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है रचना, जिसको हम लोग बनावट भी बोलते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन। और चौथा जो स्टेप होता है वह होता है प्रमाण, जिसको बच्चों उत्पत्ति भी बोलते हैं। ये प्रमाण हो गए। और जो 5वां जो स्टेप होते हैं यही साबित करना था या प्रूव्ड। ये बच्चों 5 स्टेप में आपका कोई भी थ्योरम को साबित करिएगा। अगर जिन बच्चों को ये 5 स्टेप क्लियर है, यानी उनको सही में समझ में आ रहा है, वो एकदम इजी तरीके से किसी भी थ्योरम को साबित कर सकता है। और हम लोग की एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। इसीलिए हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको सारा थ्योरम बढ़िया से याद हो जाएगा। और आपकी एग्जाम के लिए जो 2024 में आने वाला जो बोर्ड परीक्षा है, बिहार बोर्ड, उसमें एकदम श्योर ही छपेगा तो छपेगा। इसीलिए आप इसको एकदम ध्यान से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है 3D अमरेश क्लासेस, और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक करिएगा और बेल आइकन के जरूर दबा दीजिएगा कि कोई भी वीडियो जब हम आपको यूट्यूब पर डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे। और इसके बाद हम जितने भी सारे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो एग्जाम के व्यू से बहुत VVI क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आने वाली संभावना उसको जताया जाएगा, हम सारे प्रश्न को इसी यूट्यूब चैनल पर आपको करवाएंगे। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे साबित करना है इसको देखेंगे। तो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पाइथागोरस जो प्रमेय है, उस पाइथागोरस प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा आपको याद रहना चाहिए। साधारण प्रतिज्ञा में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, बच्चों समझिएगा फिर से, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही कह रहा है पाइथागोरस साहब ने कहे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जब तक ये आपको साधारण प्रतिज्ञा याद नहीं रहेगा तब तक आपको थ्योरम साबित नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में यही आएंगे साधारण प्रतिज्ञा ही दिया हुआ रहेगा, और आपको देखने के साथ आपको बताना होगा कि अच्छा
ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। और उसके बाद आराम से 5 स्टेप को याद रखिएगा, दिया हुआ है जिसको हम लोग विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं। सिद्ध करना है, पता ये रचना, उसके बाद प्रमाण और उसके बाद प्रूव्ड। मतलब प्रूव्ड का मतलब हुआ यही साबित करना था। तो आइए बच्चों हम बारी बारी से 5 स्टेप पे चलते हैं और कितने आसान तरीके से इसको हम बताएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। दिया है, अब क्या दिया है बच्चों वो देखेंगे। पहले तो एक समकोण त्रिभुज इसमें हम लोग पार लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कही है तो एक आराम से समकोण त्रिभुज पारेंगे। इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। एक समकोण त्रिभुज पारेंगे, क्योंकि कहा एक समकोण त्रिभुज में, तो पहले एक समकोण त्रिभुज पारेंगे, नाम दे देंगे ए, बी और सी। इसके कोण का नाम दे देंगे। दिया हुआ में लिखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए बच्चों यहां पे हम त्रिभुज को सिंबल डेल्टा दे देते हैं, इससे आप समझ जाइएगा कि अच्छा ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज का सिंबल को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण है। देखिए ये दिया हुआ में लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो आपका बी है बच्चों वो समकोण है। क्या है? समकोण है। पहला स्टेप हो गया, सबको समझ में आ गया होगा पहला स्टेप। अब हम बताएं कि पहला स्टेप के बाद हमको दूसरा स्टेप में चलना है, सिद्ध करना है। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध बच्चों? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग, तो यहां पे तो बच्चों कर्ण AC है और अन्य दो भुजा में लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। लेकिन एक बात समझिएगा बच्चों, ये जो AB और जो BC जो है वो आपस में हमेशा बदलते रहता है। अगर आप BC को लंब मानेंगे तो AC आधार हो जाएगा और AB को लंब मानेंगे तो आपका BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, तो अभी समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका AC है, मतलब AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यही सिद्ध करके लाना है बच्चों। AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब दिया हुआ लिख दिए, सिद्ध करना है। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग रचना, जिसको बनावट भी कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? बनावट। तीसरा स्टेप चलेंगे रचना। रचना में बच्चों चलेंगे कि B से VD लंब AC पर खींचें। AC पर खींचें, यानी B से वो BD लंब खींचे बच्चों। कहाँ खींचना? AC पर खींचना। यहाँ पे वो लंब खींच दीजिए, V से VD लंब AC पर, और इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे बच्चों? D दे देंगे। यानी B से VD लंब AC पर खींचे, ठीक है ना, AC पर खींचे। तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। चौथा जो स्टेप है बच्चों वह है प्रमाण। इसको हम लोग उत्पत्ति भी बोलेंगे, ठीक है। यानी अलग अलग किताब अलग अलग तरीके से लिखता है, इसको हम लोग उत्पत्ति भी कहेंगे। अब देखिए बच्चों प्रमाण में क्यों सबसे बड़ा प्रमाण ही होता है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना, और इसके बाद आएंगे प्रमाण। बच्चों प्रमाण में सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम लोग चलेंगे, जब हम B से BD लंब खींचे AC पर, तो त्रिभुज ABC देखे दो भाग में बट गया। एक जो त्रिभुज बना हुआ ABD बन गया और एक जो त्रिभुज बन गया वो भाग बन गया BDC बन गया। समझ गए बच्चों? BDC बन गया। तो हम लोग यहां चलेंगे त्रिभुज ABD और ABC। बच्चों आप लोग समरूप का तरीका जानते होंगे या पढ़े भी होंगे कि समरूप कैसे किया जाता है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, तो अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों। देखिए कोण A, जरा इस कोण को आप बात करिए। अगर हम देखते हैं तो EB त्रिभुज में, इसमें भी ये जो आपका त्रिभुज देख रहे हैं इसमें भी कोण A होगा
और बताइए बड़ा वाला भी त्रिभुज में कोण ए होगा। यानी आप कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए। बच्चों बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए। आप बता सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण माने दोनों, छोटा वाला भी त्रिभुज में कोण है और बड़ा वाला भी त्रिभुज में कोण है। यानी कोण ए बराबर कोण ए, और ये हम लोग को उभयनिष्ठ से, किससे होगा? उभयनिष्ठ से, है ना बच्चों। इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। उभयनिष्ठ कोण मतलब समझते होंगे बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों में शामिल हो। तो जो कोण ए जो देख रहे हैं वह छोटा वाला भी त्रिभुज में शामिल है और बड़ा वाला में भी शामिल है। उसके बाद बच्चों ये देखेंगे कोण, ये देखिए यहाँ पे जब ला में डलाया है तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए बी सी का। और छोटा वाला में कोण यहाँ पे 90 बन रहा है और बड़ा वाला में कोण यहाँ 90 बन रहा है। एक मतलब दोनों 90 के डिग्री बराबर, यानी समकोण से। यहाँ लिखेंगे बच्चों समकोण से। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको पता होना चाहिए बच्चों कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो बच्चों वो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। यानी किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। इसीलिए ये बताइए बच्चों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या होगा? समरूप होगा। यानी कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी का। बच्चों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और ये समरूप होगा कौन नियम से होगा? एंगल से या एंगल से इसको बच्चों बोल सकते हैं एंगल ऊपर में से, है ना। या तो एंगल से समरूपता एंगल से समरूपता हो गया। तो आपको पता है बच्चों कि जब किसी भी त्रिभुज में जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी जो संगत भुजा होती है वह समानुपाती हो जाती है। किसी भी दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उसके संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं बच्चों कि बताइए जब ये छोटा वाला त्रिभुज ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज अगर बताइए समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा समानुपाती हो जाते हैं। तो यानी छोटा भुजा में लंब होगा एडी और बटा में बड़ा भुजा में जो लंब होगा वह बच्चों होगा कोची ए बी बराबर। छोटा त्रिभुज में अगर छोटका त्रिभुज में कर्ण होगा कौन बच्चों? ए बी। तो बड़का त्रिभुज में कर्ण होगा वह कौन हो जाएगा? ए सी। यानी बताइए एडी बटा ए बी बराबर एडी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी। अब इसको हम क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं इसको? हाँ, यानी संगत भुजा समानुपाती। यहाँ लिख देंगे संगत भुजा समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती। अब बच्चों जब संगत भुजा समानुपाती होता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है जब संगत भुजा बच्चों समानुपाती होते हैं तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? देखिए इसको गुना कर देंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों AD गुना AC, AD गुना AC बराबर AB गुना AB, AB का स्क्वायर, AB गुना AB किसका स्क्वायर हो जाएगा? AB का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बच्चों समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या बच्चों इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप चलते हैं। अब इसके बाद बच्चों पुनः फिर से स्टार्ट करते हैं, पुनः चलेंगे तो पुनः चलेंगे, ठीक है ना बच्चों? देखिएगा समझ में आना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे बच्चों ये छोटा वाला ये त्रिभुज चलेंगे, अब ये त्रिभुज चलेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC
सी में देखिए त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में चलेंगे, तब फिर इसको भी समरूप कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये त्रिभुज और बड़ा बड़ा त्रिभुज समरूप करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कोण C, यहाँ पे देखिए कोण C, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कोण C बराबर कोण C, कोण C बराबर कोण C, है ना, यानी उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। और अच्छा एक कोण तो हम लोग बराबर कर लिए, दूसरा कोण देखते हैं। जब BD लंब है तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा छोटा में, और बड़ा में बनेगा ई वाला 90 बनेगा। यानी इस कोण को लिखने के लिए कोण BDC लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे कोण BDC बराबर होगा, ई कोण 90 है, ABC, यानी कोण ABC, है ना बच्चों, कोण ABC होगा, है ना, कोण ABC होगा समकोण से, समकोण से। देखिए बच्चों इसमें भी हम लोग दो कोण बराबर कर लिए, तब इसमें जब दो कोण बराबर कर लिए तो आपको पता है कि BDC बराबर कोण ABC, मतलब कोण इसमें ही वाला 90 डिग्री और इसमें भी वाला 90 डिग्री। तो जब जानते हैं बच्चों दो कोण बराबर होता है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए बच्चों, इसीलिए बोल सकते हैं त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC का। क्या होगा बच्चों, त्रिभुज समरूप होगा। कौन नियम से समरूप हो गया, तो एंगल से समरूपता, एंगल से समरूपता, ठीक है, एंगल से समरूपता। इसीलिए अब बच्चों जानते हैं कि जब दो गो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा समानुपाती होता है। यानी अब इसको हम संगत भुजा समानुपाती करेंगे, यानी अभी छोटा त्रिभुज में हम लोग लंब लेंगे DC, और बटा में बड़ा त्रिभुज में आपको BC को हम लोग लंब मानेंगे, BC लेंगे बराबर। उसके बाद बच्चों छोटा त्रिभुज में हम लोग कर्ण मानेंगे, क्यों ना, BC होगा, क्योंकि जो भुजा 90 बनता है, सॉरी जो कोण 90 बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी यहाँ पे BC कर्ण होगा। और यहाँ पे बताइए बच्चों जो लंब जो होगा बड़ा में वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, BC इसमें आपका कर्ण हो गया, और बड़ा में कर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा DC गुना AC बराबर BC गुना BC करेंगे तो BC का स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। तो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग दोनों समीकरण को देख लिए। अब थोड़ा स्टेप और बच गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी तरीके से समझ में आएगा। देखिए बच्चों फिर से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। कभी भी कोई भी थ्योरम को साबित करने के लिए पहले आपको 5 गो चरण से होकर गुजरना पड़ेगा। ये 5 जो चरण हैं, पहला चरण है बच्चों दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा चरण सिद्ध करना है, तीसरा चरण रचना, और चौथा चरण प्रमाण। और 5वां जो चरण होगा बच्चों, जो लास्ट में जो आएंगे, जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत ईजी तरीके से हम लोग किसी भी थ्योरम को साबित करेंगे, इतने ईजी तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा कि तो ये बहुत आसान है साबित करना, है ना। तो चलिए हम लोग देखें कि पहले ये छोटा वाला त्रिभुज चले, त्रिभुज ABD में चले, और एक बड़ा त्रिभुज चले, दोनों को समरूप किए तो हमारा एक समीकरण यहाँ से आया बच्चों, AD गुना AC बराबर AB का स्क्वायर आ गया। फिर हम लोग देखें त्रिभुज BDC में चले और त्रिभुज ABC में चले, दोनों को समरूप किए तो एक समीकरण हमसे यहाँ से मिला, DC गुना AC बराबर BC के स्क्वायर मिला। अब हम लोग समीकरण 2 भी तैयार कर लिए और इधर समीकरण 1 भी तैयार कर लिए। अब क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
तो बच्चों आपको पता होना चाहिए हमारा जो समीकरण 1 है वह है AD गुना AC बराबर AB का स्क्वायर, 2 जो है DC गुना AC बराबर BC का स्क्वायर। तो आप जानते हैं बच्चों किसी भी समीकरण को जोड़ने के लिए जैसे आपको लिख दे कोई A प्लस B बराबर C, या यहाँ पे लिख दे बच्चों आपको P प्लस Q बराबर यहाँ लिख दे आपको बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पे P प्लस Q बराबर यहाँ पे लिख दे आपका S लिख दे। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर दोनों समीकरण को जोड़ना चाहते हैं तो देखिए बराबर के इधर और बराबर के इधर जोड़ा जाता है, यानी बराबर के इधर मेरा पता A प्लस B है और इधर P प्लस क्या बच्चों Q और इधर प्लस C प्लस S, ऐसे जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से समीकरण 1 है AD गुना AC, यहाँ लिखेंगे बच्चों AD गुना AC प्लस इसमें 2 में क्या है DC गुना AC और बराबर 1 में क्या है बच्चों AB का स्क्वायर, यहाँ AB का स्क्वायर और प्लस 2 में क्या है बच्चों BC का स्क्वायर, क्या है बच्चों BC का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए बच्चों यहाँ से हम लोग चलेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे देखिए दोनों गुना में और दोनों गुना में, यहाँ भी AC और यहाँ भी AC कॉमन निकाल लीजिए तो बच जाएगा क्या चीज, यहाँ बच जाएगा AD और प्लस में यहाँ बच जाएगा DC, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर यहाँ बच जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। अब बच्चों एक चीज समझना होगा कि AD प्लस AC, देखिए A से लेके D यहाँ और D से लेके C यहाँ, यानी AD और प्लस बच्चों DC, AD प्लस DC। हम AD को और DC को अगर जोड़ेंगे तो क्या बच्चों AC के बराबर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, AC के बराबर, तो AC के बराबर आएगा, यानी इतना को हम AC लिख सकते हैं, तो यहाँ भी AC और यहाँ भी लिखेंगे AC। तो देखिए बच्चों AC गुना AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC गुना AC बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या बच्चों आप समझ गए होंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही लाना था, यहीं पे लाना था बच्चों, यही सिद्ध करके लाना था। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही प्रूव करके लाना था बच्चों, यानी यही साबित करना था, यही साबित करना था, यही साबित करना था। तो बच्चों ये हम जो अभी साबित किए थ्योरम, कैसा लगा वीडियो, तो जरूर आप एक बार इस वीडियो को है ना लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिसके चलते आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको एक से एक वीडियो एकदम बेहतर तरीके से खाँटी मेथड में पढ़ाने वाला और एकदम एक से VIP वीडियो आपके पास जाएगा और आप आराम से सभी क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। अभी फिलहाल हम मैथ के क्वेश्चन सारे प्रश्न लेके आएंगे जो आपको 2024 में जितने भी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम होंगे बच्चों, उस सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे, एक एक प्रश्न को करवाएंगे। इसीलिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे आने वाला जो वीडियो होंगे सभी तक पहुँचेंगे।